बाला खातून की वफात, यानी कि ये सीजन खासा इमोशनल होगा। याद रहे कि उस्मान बे ने ही बाला खातून को दफनाया था और वो भी उस वक्त बीमार थे। और नंबर 5, औरहान बे को हम मजीद एक्शन में देखेंगे क्योंकि उस्मान बे बीमार होंगे और शायद इनकी वफात इस सीजन के दरमियान में ही दिखा दी जाए। अब आते हैं इस तरफ कि सीजन 5 के कौन कौन से अदाकार नए सीजन में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका जो दिन है वो अच्छे गुजर रहे होंगे। और आज एक दफ़ा फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और ये वीडियो है सीज़न 6 के हवाले से, जो अभी नेक्स्ट सीज़न आ रहा है कुर्रस उस्मान का। उस हवाले से बेहतरीन अपडेट है इस वीडियो में कि आखिर ये सीज़न कब स्टार्ट हो रहा है। और इस सीज़न में हो सकता है कि ये जो अभी अदाकार हैं बराक अज़गविद जो कुर्रस उस्मान बने हुए हैं, हो सकता है सीज़न 6 में ये ना हो, कोई और अदाकार को किसी और अदाकार को लाया जाए। तो बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या नहीं। मेरी आज की वीडियो कुर्रस उस्मान के बारे में है, जिसके सीजन 6 के हवाले से इस वक्त काफ़ी हाइप चल रही है और मदाह इस बारे में मुख्तलिफ किस्म की खबरें भी सुन रहे होंगे और वो ये जानना चाह रहे होंगे कि इस सीरीज का सीजन 6 आएगा या नहीं। तो नाजरीन इकराम, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सीजन 6 के हवाले से कंफर्म्ड और सेमी कंफर्म्ड न्यूज़ दी जाएंगी कि सीजन 6 के बारे में मोहम्मद बोजदैक का क्या फैसला है। अगर सीजन 6 आया तो क्या बुराक इसमें परफॉर्म करेंगे या नहीं। इसके अलावा बात करेंगे कि सीजन 5 के कौन कौन से अदाकार सीजन 6 में होंगे और सीजन 6 की कहानी किन तारीखी वाक़यात के गिर्द घूमेगी। तो आज की वीडियो है ऑल अबाउट सीजन 6। तो नाजरीन इकराम, सीजन 6 के आने के बारे में तो कंफर्म हो चुका है कि ये सीजन आएगा और यह खबर एक तुर्क जर्नलिस्ट बरसन आल्तुनताश ने ब्रेक की है, जिनकी तकरीबन 99% खबरें कुर्रस उस्मान के बारे में दुरुस्त होती हैं। लेकिन बरसन आल्तुनताश का कहना था कि सीजन 6 आएगा मगर बराक ओज़जविद के बगैर, क्योंकि उनके साथ अभी तक इस मामले में कोई बात नहीं हो सकी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सीजन 6 का हीरो कोई नया अदाकार होगा। और जब बरसन आल्तुनताश ने यह खबर ब्रेक की थी तब तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ था कि एमरे बे सीजन 6 में औरहान गाजी के रोल में आएंगे या नहीं। लेकिन एमरे बे के आने या ना आने से ज्यादा लोगों को इस खबर ने मायूस किया कि बराक ओज़जविद सीजन 6 का हिस्सा नहीं होंगे। और इस मायूसी में बराक ओज़जविद के हाल ही में दिए गए इस इंटरव्यू ने इजाफा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे मद्दाह मेरी किसी रोमांटिक सीरीज को मिस कर रहे हैं और शायद जल्द ही मैं किसी रोमांटिक सीरीज में नजर आऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ शायद आप लोगों को यह भी याद होगा कि पिछले साल बराक ओज़जविद ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उस्मान गाजी का किरदार 20 सीजन्स तक प्ले कर सकता हूं। इसके अलावा पिछले साल ही यूके मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि वो मजीद 2 साल तक कुर्रस उस्मान करेंगे। तो अब देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। लेकिन इनका जो ये सबसे लेटेस्ट इंटरव्यू था जिसमें इन्होंने रोमांटिक सीरीज में काम करने की बात की थी, इसने मद्दाहों को मायूस किया। लेकिन नाज़रीन इकराम, अभी तक इस बारे में कंफर्म न्यूज़ नहीं मिली थी कि बराक ओज़जविद ने कुर्रस उस्मान के सीजन 6 में काम करना है या नहीं। और ना ही बरसन आल्तुनताश ने सीजन 6 के हवाले से कोई खबर ब्रेक की थी। तो उससे 2 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस हवाले से अंदाजा लगाते हुए ये कहा था कि बराक ओज़जविद जानते हैं कि एकदम से किसी नई सीरीज में काम करके इस बात की गारंटी नहीं है कि उसकी रेटिंग अभी जितनी कुर्रस उस्मान की रेटिंग चल रही है उतनी होगी या नहीं। जबकि बराक ओज़जविद पिछले 5 सालों से रोमांटिक सीरीज से आउट हैं। बार बार मूवी के जरिए वो कम बैक करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इन 5 सालों में तुर्की में काफी यंग और फ्रेश अदाकार इन हुए हैं। तो क्या बराक ओज़जविद इनके दरमियान फिर से वो पॉपुलैरिटी हासिल कर सकेंगे जो कारा सैफदा के रोल से इन्हें मिली। और नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूंगी कि बराक ओज़जविद अगर सीजन 6 में काम करने का फैसला करें तो उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पिछले 2 सीजन से इस ड्रामे की कहानी और वाकयात मजबूत नहीं। तो सीजन 6 पर राजी होने से पहले मोहम्मद बोजदैक से स्ट्रॉन्ग और तारीख के मुताबिक सिनेरियो की गारंटी लेनी चाहिए। क्योंकि अगर बराक ओज़जविद ने दिल शर्तुल की कामयाबी से कुर्रस उस्मान में फायदा उठाया है तो बराक ओज़जविद से बढ़कर मोहम्मद बोजदैक ने बुराक की मकबूलियत का फायदा लिया है। सबसे ज्यादा रेटिंग मोहम्मद बोजदैक के ड्रामों में सिर्फ कुर्रस उस्मान की ही है और इसकी सबसे बड़ी वजह बराक ओज़जविद है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी वो रिजर्वेशंस जो मुझे सीजन 6 के हवाले से थी। यहाँ ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि बराक ओज़जविद इस वक्त एक ऐसी सीरीज में परफॉर्म कर रहे हैं जो कि दुनिया की 30 से ज्यादा जुबानों में ट्रांसलेट हो चुकी है। अब अगर वो किसी रोमांटिक सीरीज में काम करेंगे तो जो मीडिया मोमेंटम इन्हें अभी मिली हुई है वो इसे खो देंगे
और इस वक्त जो लोग भी कुर्रतुल उस्मान देख रहे हैं वो माशाल्लाह। वाकयात की वजह से नहीं बल्कि बराक ओज़ुविद की वजह से ये सीरीज देख रहे हैं। और फिर बराक ओज़ुविद के सीजन 6 में काम करने या ना करने के हवाले से भी बरसन आल्तुनताश ने यह खबर ब्रेक की कि बराक ओज़ुविद कुर्रतुल उस्मान के सीजन 6 में काम करने पर राजी हो गए हैं। तो बराक ओज़ुविद के मदाहों के लिए अच्छी बात है कि उन्हें बराक ओज़ुविद उस्मान बे के रोल में एक और सीजन में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बराक ओज़ुविद के सीजन 6 में काम करने के फैसले के हवाले से मैं अपनी राय दूं तो मेरे ख्याल में सीजन 6 की जरूरत नहीं। हम बड़े पैशन के साथ नया सीजन शुरू करते हैं लेकिन फिर वाकयात में नयापन नहीं होता तो फिर हम कंप्लेन करने लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद बोज़दैक को और हान सीरीज पर फोकस करना चाहिए और उनकी फतवाहत दिखानी चाहिए और कुर्रतुल उस्मान की बजाय युक्सलिश और हान शुरू करना चाहिए। तो बराक ओज़ुविद के हवाले से तो कंफर्म हो चुका। तो सीजन 6 के वाकयात क्या होंगे इस बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1, सीजन 5 बुरसा के मुहासरे पर खत्म होगा तो इसका मतलब यह है कि सीजन 6 में बुरसा की फतह दिखाई जाएगी। नंबर 2, इज़्निक कले का मुहासरा किया जाएगा लेकिन तारीख के मुताबिक और हान गाजी ने इसे फतह किया था। नंबर 3, स्कारिया की मुहिम जो कि उस्मान गाजी ने शुरू की थी और फतह याब हुए थे। नंबर 4, बाला खातून की वफात यानी कि ये सीजन खासा इमोशनल होगा। याद रहे कि उस्मान बे ने ही बाला खातून को दफनाया था और वो भी उस वक्त बीमार थे। और नंबर 5, औरहान बे को हम मजीद एक्शन में देखेंगे क्योंकि उस्मान बे बीमार होंगे और शायद इनकी वफात इस सीजन के दरमियान में ही दिखा दी जाए। अब आते हैं इस तरफ कि सीजन 5 के कौन कौन से अदाकार नए सीजन में होंगे। तो नाजरीन इकराम, इस बारे में सेमी कंफर्म न्यूज मिल चुकी है कि एजम सेना बायर यानी कि कुर्रतुल उस्मान की होलोफिरा सीजन 6 में होंगी और इसकी वजह यह है कि औरहान और होलोफिरा की शादी सीजन 6 में होगी, बिल्कुल प्रोफेसर फरीदून की बताई गई तारीख के मुताबिक, जिन्होंने कहा था कि औरहान और होलोफिरा की शादी बुरसा की फतह के बाद हुई थी। तो इस हिसाब से तो सुल्तान मुराद अव्वल की पैदाइश एक मौजज़ा है क्योंकि मुराद अव्वल बुरसा की फतह के 2 माह बाद पैदा हुए थे। तो क्या अब सुल्तान मुराद की पैदाइश का दौर भी औरहान गाजी की पैदाइश की तरह बदला जाएगा या इनकी वालदा बदल दी जाएगी या फिर प्रोफेसर फरीदून के अल्फाज इब्ने बतूता से ज्यादा अहमियत रखते हैं? तो बहरहाल इन सवालात के जवाब तो अगले सीजन में ही मिल सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी तारीखी हकीकत ये भी है कि यार हिसार कला 1299 में फतह हुआ था और उसका तकफूर फतह के उसी दिन मारा गया था। तो उसके तकफूर की बेटी 27 साल बाद 1326 ईस्वी में कैसे औरहान गाजी की बीवी बनी थी? मदाहों की तरफ से सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या एल्टम खातून का किरदार सीजन 6 में भी होगा? तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से अभी तक तो खबर यही है कि एल्टम खातून का किरदार इस सीजन के आखिर तक चलेगा। अगले सीजन की इस मामले में कोई गारंटी नहीं। सीजन 5 के और हान और अलाउद्दीन अगले सीजन में भी होंगे और होलोफिरा और गोंजा खातून भी होंगी। तो यानी कि मोहम्मद बोज़दैक का अगर ये इरादा है कि वो सीजन 6 में हमें तारीखी वाकयात दिखाना चाहते हैं तो अभी भी तारीखी वाकयात की काफी लंबी लिस्ट मौजूद है जो हमें दिखाने बाकी रह गए हैं। लेकिन अगर मोहम्मद बोज़दैक ने हमें वही मंगोल दिखाने हैं, वही सल्जूकी दिखाने हैं, या फिर हमें दोबारा से फिर वही अजीब और गरीब शक्लों वाले फेक विलन्स दिखाए जाएंगे, वही फर्जी और इमेजिनरी एल्प्स के जरिए उन्होंने फतुहात करनी है, तो इससे बेहतर है कि ये सीजन ना आए। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि बुरसा और इज़्निक और हान गाजी ने फतह किया था। ये बहुत बड़ा तारीखी ब्लंडर होगा अगर मोहम्मद बोज़दैक इसे उस्मान बे के जरिए फतह करवाएंगे। आयन उकला जैसे स्टैंडर्ड का तारीखी विलन जिसकी उस्मान बे से तारीखी दुश्मनी आज भी किताबों में मौजूद है, तो वैसी ही दुश्मनी बुरसा के तकफूर को उस्मान बे और हान से थी। अगर मोहम्मद बोज़दैक चाहते हैं कि अगले सीजन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए तो उन्हें बुरसा के तकफूर की वही तारीखी दुश्मनी कुर्रतुल उस्मान में पेश करनी चाहिए जैसे उन्होंने आयन उकला की दफा पेश की थी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो और इस बारे में भी जरूर बताइएगा कि आप लोग सीजन 6 देखना चाहते हैं या नहीं। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया। जी नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और इससे पहले भी मैं कुर्रतुल उस्मान के हवाले से आपको अपडेट देता रहता हूँ और ये भी बेहतरीन अपडेट है। अब आइए देखते हैं कि क्या होता है, अगला सीज़न कब स्टार्ट होता है। और उसमें बहरहाल एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अगले सीज़न बहुत बेहतरीन सीज़न होने वाला है। आज चाहे वो उरान सीज़न हो या उस्मान कुर्रतुल उस्मान सीज़न 6 हो या उरहान सीज़न 1 हो, लेकिन अगला जो सीज़न है वो ट्रेलर से भरपूर होगा और ख़ास तौर पर तारीख़ी वाक़यात से भरपूर होगा। तो इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट सीज़न भी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है
तो काइंडली मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।